तो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएसटिक्स 420। देखिए यहाँ पे आप लोगों की डिमांड पे हमने जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, एनवायरनमेंट एजुकेशन और आईटी लिटरेसी इन तीनों टॉपिक पर नोट्स बनाया है। तो नोट्स है क्या, उसको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप परचेस करने से पहले देख लें कि आपको ज़रूरत है कि नहीं। और काफ़ी लोगों ने इसको लिया भी है नोट्स बनाने का, अभी 10 मिनट पहले अपलोड करने के बाद, और अभी तक वीडियो बनाने तक जो है 10 लोगों ने इसको परचेस भी कर लिया है। इस चैनल पर लगभग सभी का पॉजिटिव रिस्पांस रहा है और हर मिनट जो है लगभग एक सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग इस ट्रेन पर समझिए चढ़ते जा रहे हैं और जल्द ही जल्द वो अपने स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। तो आप भी चढ़ जाइए, क्योंकि आप अगर लेट करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है नोट्स और किस तरह का नोट्स है। तो हैंड रिटन नोट्स है आपका ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी पे हमने बताया कि होता क्या है, और इस कुछ फुल फॉर्म दिए हमने। इसके बाद जल्दी जल्दी देखेंगे इसको, हजार्ड्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है। हजार्ड और रिस्क में अंतर क्या होता है, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले ही इसको खरीदें, हिंदी मीडियम वाले ना खरीदें। हिंदी मीडियम वाले के पास काफ़ी किताबें हैं मार्केट में, जैसे प्लेटफॉर्म, यूथ और बहुत सारी किताबें हैं आप लोगों के लिए। तो हिंदी मीडियम के लिए मटेरियल की कमी नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कमी है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देख लें इसको, और कम टाइम में इसको रिवाइज करके ज़रूर जाएँ। ठीक है, तो सेफ्टी सिंबल्स क्या होते हैं, प्रोविसिंग होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया है कैसे बैकग्राउंड होता है ब्लू कलर का, वार्निंग। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव किस तरह से होता है, फायर कितने टाइप के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास टी। फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं आपके। ठीक है, और किस तरह का होता है, कैसा कलर होता है, ब्लू होता है आपका ड्राई पाउडर का, CO2 का इस तरह से होता है, वेटी केमिकल का कैसा दिखता है, कभी कभी पूछ लेता है लेवल कलर कैसा होता है। ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टारवेशन क्या होता है, स्मोथरिंग क्या होता है, कूलिंग क्या होता है। ठीक है, इस पर अगर क्वेश्चन आ गया तो 90% लोग इसको नहीं कर पाएंगे। तो स्टारवेशन, स्मूथरिंग, कूलिंग, ये सब क्या होता है। मेथोडोलॉजी, 5S के बारे में जानिए। 5S क्या होता है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्ड, सस्टेन। फर्स्ट एड क्या है, और आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के मेथड कौन से हैं। ठीक है, किस तरह से जो है सिल्वेस्टर मेथड होता है और किस तरह से सैफर मेथड होता है, और माउथ टू माउथ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लॉज एंड एक्ट्स क्या थे, फैक्ट्री एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्री एक्ट है। उसके बाद फिर आर्टिकल 24 क्या कहता है। ठीक है, तो ये नोट्स आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी से थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, डेज क्या हैं, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। इन्वायरमेंट एजुकेशन पे हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले बताई हैं कि इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा इन सीटू नहीं है। इन सीटू और एक सीटू में डिफरेंस क्या होता है। इन सीटू जो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहते हैं, एक सीटू जो बाहर रहते हैं। तो एक सीटू में आपके ये एग्जांपल है, इन सीटू में एग्जांपल ये दिए हुए हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक पब्लिश कौन करता है। और यहाँ पे देखिए एक्ट वगैरह जो है, कौन सा एक्ट, कौन कौन सा एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हमने लिख दिया है। मूवमेंट्स कौन से चलाए गए थे, इंस्टीट्यूट कौन से है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नीरी कहाँ पे है, इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्वायरमेंट पे कहाँ पे है। ठीक है, नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 10 से 15 क्वेश्चन आपके इसी 3 टॉपिक से बन सकते हैं, जिसमें से आप 5 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से कर सकते हो, लेकिन 10 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हेल्थ और सेफ्टी में पूछ लेता है कि जो है करंट लगने पे आपको क्या करना चाहिए। तो मतलब कुछ चीज़ें होती है जो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो नहीं कर सकते, इसके लिए पढ़ना पड़ता है आपको। तो यहाँ से नोट्स आप देख सकते हो। ठीक है, इन्वायरमेंट के नोट्स जो दिए हैं, तो फूड चेन, फूड वेब आपका किस तरह से है। ठीक, फूड वेब बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, कि बायोमैग्निफिकेशन में किस तरह से DDT का कंसंट्रेशन आपका लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे पौधों में अगर DDT की मात्रा 10 ग्राम है, तो उसके बाद जो उसको खाएगा उसमें मात्रा उसकी बढ़ जाती है, घटती नहीं है, बढ़ती जाती है। लास्ट लेवल वाले के पास सबसे ज़्यादा DDT की मात्रा होती है, उससे ज़्यादा नुकसान उसी को होता है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, 10% का रूल क्या होता है। इसके बाद फिर देखिए आपका IT लिटरेसी के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं वहाँ से हमने नोट्स बनाए। फर्स्ट जनरेशन कितने से कितने टाइम तक था, क्या था उसमें, वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या क्या था, और फिर फिफ्थ में। इसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, और यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, जिसको हम टच, जिसमें टच करता है पेपर को इम्पैक्ट होता है, जिसमें नहीं टच करता नॉन इम्पैक्ट होता है। कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है।
कंप्यूटर की लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर कंपाइलर का काम क्या होता है, फोर्ट्रान लैंग्वेज कहाँ काम आती है, कोबाल कहाँ काम आती है, पास्कल कहाँ काम आती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी। कंप्यूटर की मेमोरी देखें तो यहाँ पे इससे भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है, पूछ लेगा एक निबल में कितने बिट होते हैं, ठीक। और एक चीज़ जो नहीं है वो आप लोग देख लीजिएगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन वगैरह, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल टाइप का है, तो उसको मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मेमोरी कितने टाइप की होती हैं, कौन सी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है। और यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क पूछ लेगा, डीवीडी आपका किस तरह का है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश मेमोरी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, डीवीडी आपका ऑप्टिकल डिस्क है। तो हर लाइन से आपके क्वेश्चन उठ सकते हैं इसमें। कंप्यूटर का नेटवर्क लैन वैन मैन क्या होता है, ठीक है। मॉडम क्या होता है, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है। शॉर्टकट कीज याद कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है इस नोट्स में दिया हुआ है, तो इसको हो सके तो आप ले लीजिए और रिवाइज करने के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। ओके, वीडियो को बंद करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।